शुरुआत उन सवालों से जिनके जवाब से निकलता है जीत का रास्ता। तो सवाल आपके सामने सबसे पहला यही कि बताइए पंजाब राज्य के कामकाज से कितना संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं। हमने कुछ सवालों की बौछार जनता से की है। सवाल चुनावी मूड को खंगालने के लिए पहला यही रखा कि पंजाब सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट है लोग, यानी अभी कांग्रेस की सरकार से कितना संतुष्ट है। और आंकड़ा आप देख लीजिए, बहुत संतुष्ट कहते हैं 12%, कम संतुष्ट है कहते हैं 22%, असंतुष्ट पर नजर डालिए आप 61%, और कह नहीं सकते अभी तक मन नहीं बनाया है वो 5% लोग हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा असंतुष्ट का आंकड़ा यहां पर नजर आ रहा है पंजाब में सरकार के कामकाज। अब इकलौते अगर कैप्टन के कामकाज की बात करें तो उनसे कितने लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, गौर फरमाइए। सी वोटर ने जब सवाल पूछा तो क्या आया, बहुत संतुष्ट बताते हैं 13%, कम संतुष्ट कहते हैं 19%, और असंतुष्टों की संख्या आप देखिए, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो कैप्टन अमरिंदर क्यों ना हो, 65% दिखाई जा रही है। विपक्ष के काम से कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं, सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, यह कहता है कि बहुत संतुष्ट 18% के आसपास लोग हैं, कम संतुष्ट 23% बता रहे हैं, असंतुष्ट 36%। यहां भी बहुत नजदीक का मामला दिखाई दे रहा है। असंतुष्टि आप देखिए 36% लोग कह रहे हैं, और अभी तक जिन्होंने मन नहीं बनाया है वो 23% है विपक्ष के कामकाज को लेकर। अब आगे बढ़िए आप, ये भी पूछा गया कि पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनावों में क्या रहने वाला है। तो सी वोटर को जो लोगों ने जानकारी दी वो ये कि भ्रष्टाचार जो है वो 5% रहने वाला है, बेरोजगारी आप देखिए 20%, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आया है, महंगाई 28% बता रहे हैं लोग, कोरोना क्या वो टाइम भूल चुके, माफ कीजिएगा 34%, कोरोना 8% बता रहे हैं, किसान 28%, यानी किसानों से बड़ा मुद्दा जो है वो पंजाब में महंगाई का मुद्दा है। और महंगाई प्लस बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जोड़ दीजिए तो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आता है, जबकि किसान वहां उसी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं दिल्ली पंजाब की, लेकिन बड़ा मुद्दा महंगाई है 34%। अपने विधायक के, अपने इलाके के विधायक के कामकाज से कितना संतुष्ट है लोग, तो जवाब क्या मिलता है आप देखिए, बहुत संतुष्ट कह रहे हैं 17% लोग, कम संतुष्ट हैं कह रहे हैं 26% लोग, असंतुष्ट है अपने विधायक के कामकाज से 51% लोग, बड़ा आंकड़ा है 51%। एक सेकंड इंतजार करते हैं, वो ग्राफिक्स यहां पर आएंगे जल्दी और हम आपको बताएंगे। हमने ये सवाल पूछा कि बताइए आप अपने विधायक से, उसके कामकाज से अपने इलाके के कितना संतुष्ट है। जब ये सवाल पूछा गया, ये देखिए आंकड़ा आ गया हमारे पास, तो जवाब में बहुत संतुष्ट है कहने वाले 17% लोग थे, कम संतुष्ट है कहने वाले 26% लोग थे, 26% कहते हैं हम संतुष्ट, सेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट यानी हम खुश नहीं हैं कहने वाले हैं 51% लोग, कह नहीं सकते हैं 6% लोग। आंकड़ा ये अब बताता है कि कैसे पंजाब में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। मेरे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे करना चाहती हूं। अभी तो सिर्फ सवाल हमने पूछे, आंकड़े आना बाकी है, और सवाल सीधे तौर पर यही था असंतुष्टि का। कांग्रेस की सरकार से असंतुष्टि साफ तौर पर दिखाई दे रही है। प्रदीप जी देखिए रुबिका जी, कोई भी सरकार हो तो 5 साल बाद उससे असंतुष्ट होने वालों की संख्या बढ़ जाए तो ये तो बात समझ में आती है, लेकिन विपक्ष का भी अगर आंकड़ा वही हो तो ये ज्यादा चिंता की बात है कि मतलब पूरा जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसमें किसी से पंजाब की जनता संतुष्ट नहीं है, वो विधायक हो, पार्टियां हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सबसे असंतुष्ट है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से राजनीति पंजाब में चल रही है उससे पंजाब के लोग खुश नहीं हैं। उनको लग रहा है कि सत्तारूढ़ दल तो अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन विपक्ष की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे में जो इशारा है ये इन सवालों के जवाब से कि हंग असेंबली की ओर जो है वो राज्य बढ़ रहा है। हालांकि अभी 4-5 महीने बाकी हैं, स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा इसके संकेत नहीं मिलते। दूसरा आंकड़ा जो आपने दिखाया बेरोजगार, महंगाई और किसान मुद्दे का, हाँ। तो किसानों के मुद्दे को जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, पंजाब के लोग ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है जो कहीं भी दुनिया में होगा कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, हाँ। उसमें जो मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावित करता है
वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और वो है महंगाई। अगर हमारे घर का बजट बिगड़ रहा है तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा वही है। खेत जाने से पहले आपको घर का देखना होता है, और इसीलिए किसानों का मुद्दा यहां पर कम हावी दिख रहा है। जगविंदर पटियाल इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, यशवंत देशमुख डायरेक्टर सी वोटर के आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, संपादक है एबीपी साझा के जगविंदर पटियाल, और बीरेंद्र ढिल्लन साहब पंजाब कांग्रेस के नेता, राघव चड्ढा पंजाब प्रभारी आम आदमी पार्टी के, चरणजीत सिंह बरार आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि अकाली दल के प्रवक्ता हैं, संगीत रागी प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत यशवंत मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, 30 सेकंड का ओपनिंग रिमार्क में चाहती हूं। पंजाब में यह बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, वहां के तमाम जो किसान हैं और मेजॉरिटी ऑफ देम आर फार्मर्स, वो कह रहे हैं महंगाई बड़ा मुद्दा है, किसान नहीं। देखिए रूबिका, सवाल ये होता है कि आपकी जिंदगी में इस समय सबसे बड़ी परेशानी क्या है, और उसमें बहुत बड़ी तादाद में गृहिणियां भी हैं, आधी जनसंख्या गृहिणियों की होती है। और अगर जिस समय महंगाई बढ़ रही है रूबिका, उसमें महंगाई चुभती तब है जब हमारे पास में पैसे और कम हो जाए, महंगाई के चुभना ज्यादा शुरू होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसान आंदोलन वहां पे बड़ा मुद्दा नहीं है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप अगर उस पर स्टैंड अलोन सवाल पूछिए तो 60% से ज्यादा लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन आप जब रोजमर्रा की जिंदगी की आज आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, तो उसमें महंगाई और बेरोजगारी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, या इकोनॉमिक के जो इश्यू हैं उसका कॉम्बिनेशन लोग ज्यादा बताते हैं कि हमारा ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है। बाकी आपने आंकड़े देखे हैं कि लोगों की नाराजगी एक हद तक होती है, जैसा प्रदीप जी ने बोला कि 5 साल में किसी भी सरकार के खिलाफ नाराजगी होना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विचित्र स्थिति तब हो जाती है कि जब लोगों के अंदर कंफ्यूजन ये हो जाए कि घर के अंदर भी दो फाड़ हो जाए, और खुद घर के अंदर के ही आधे घर के लोग बोलने लगे कि ये बेकार है, वाहियात है, नाराज है, किसी काम का नहीं है मुख्यमंत्री, तो आप मुख्यमंत्री के बेचारे को कहां छोड़ेंगे? आप विपक्ष के नेता, विपक्ष के जो वोटर हैं उनको तो बाद में देखेंगे, आप पहले घर के देखिए। घर के अंदर ही जिस तरीके से वहां पे जूतम बाजार चल रही है, सिर्फ पेट्रोल चल रहा है, तो आप दूसरे को क्या दोष देंगे? जगविंदर पटियाल, कैप्टन के कामकाज से आप कितना संतुष्ट है? 65% कह रहे हैं कि हम उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं है। एक तो उनकी लेकर नाराजगी अलग, ऊपर से ये जो खेमेबाजी हो गई है, मतलब इस बार बहुत 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 मुश्किल कांग्रेस के लिए ये सफर। देखिए, ये पहली बार हुआ है रूबिका कि पंजाब में विपक्ष कम हल्ला मचा रहा है, पार्टी के अंदर ज्यादा हल्ला मच रहा है कि भाई अमरिंदर सिंह काम ही नहीं करते। मुझे ये लगता है कि अमरिंदर सिंह के प्रति जिस तरह के ओपिनियन पोल में रुझान आए हैं, उनकी सरकार को लेकर रुझान आए हैं, मुझे लगता है पार्टी की लंका अमरिंदर सिंह नहीं लगवा दी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उनके कामकाज से नाराज आ रहे हैं, और कैप्टन का ये दूसरा अरसा है, पहले 5 साल काटे हैं। अगर कोई पहली बार मुख्यमंत्री बना हो तो मान भी ले कि भाई तजुर्बा नहीं था इसलिए फेल हो गए होंगे। अमरिंदर तो सबसे बड़े नेता हैं, उनको तो इस तरह के काम करने चाहिए थे कि जनता उनकी वाह वाह करती। अमरिंदर सिंह ने 547 वादे कर लिए। अब 547 वादों में से पूरे कितने हुए मुझे या लोगों को तो नहीं पता है, पर अमरिंदर सिंह कहते हैं कि मैंने 93% पूरे कर दिए। अगर 93% वादे आपने पूरे किए होते तो फिर आपकी स्थिति आज ओपिनियन पोल में ये नहीं होती, और कहीं ना कहीं उस खेमे को अब बल मिलेगा जो ये कहता था कि अमरिंदर सिंह ने वादे पूरे नहीं किए इसलिए जनता नाराज है। और इस ओपिनियन पोल के बाद उन विधायकों और उन सांसदों की हालत भी खराब होगी जो चुनाव में जाने वाले हैं। और इसीलिए अब वो आंकड़ों का जिक्र कर देना ज्यादा जरूरी हो जाता है। जल्दी से जरा दर्शकों को यह बता दिया जाए कि पंजाब में किसे कितने वोट मिल रहे हैं, पंजाब में किसे कितने वोट मिल रहे हैं, और ये आंकड़ों का पिटारा आपके सामने। कुल सीटें कितनी है पंजाब में? 117। कांग्रेस को वोट प्रतिशत कितना मिल रहा है पहले यह बता देती हूं, 29% मिल रहा है कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पाती हुई पार्टी दिखाई दे रही है, 35%। अकाली दल को मिल रहे हैं 22% वोट परसेंटेज। बीजेपी के खाते में 7%, ये पिछली बार से 2% ही ज्यादा बढ़ा है, बढ़ जरूर रहा है, लेकिन अभी देखिए आगे आगे होता क्या है। अन्य के खाते में आप देखिए 7% वोट प्रतिशत, 7% दिखाई दे रहा है। पंजाब में किसे कितने सीटें मिल रही है? सी वोटर का सर्वे यह कहता है कि 117 में से कांग्रेस को मिल रही है 38 से 46 सीटें। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आ रही है, 51 से 57%, माफ कीजिएगा, सीटें यहां पर मिल रही है। और अकाली दल के खाते में 16 से 24। बीजेपी को या तो 0 या फिर 1 सीट मिलेगी, और अन्य के खाते में 1 सीट जाएगी। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर
पंजाब में सीएम की पसंद कौन, यानी आप किसको चुनना चाहेंगे चीफ मिनिस्टर? जब यह सवाल पूछा गया, कैप्टन अमरिंदर का नाम रखा तो कहा 28% लोगों ने कि हमें वो पसंद है। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं मैं सीएम नहीं बनना चाहता पंजाब का, लेकिन उसके बावजूद 22% लोगों ने अरविंद केजरीवाल के नाम पर ठप्पा लगाया। सबसे ज्यादा आगे अरविंद केजरीवाल पंजाब की रेस में, और उसके बाद सुखबीर बादल 19%, भगवंत मान सिंह का नाम लिया तो 16% लोगों ने उनके नाम पर मोहर लगाई, नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर 15% लोगों ने, लेकिन यहां भी कैप्टन अमरिंदर नवजोत सिंह सिद्धू से आगे चल रहे हैं, लेकिन इन सबसे आगे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपके सामने आंकड़ा है। जल्दी से आप तमाम जो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि ये क्या गणित, ये क्या अंक, ये क्या आंकड़ा, ये क्या माहौल जो है वो बन रहा है, उनके लिए पहले ये चुनावी मूड की बड़ी बातें मैं बता देना चाहती हूं। पंजाब में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है। त्रिशंकु जो है वो यहां पर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं 51 से 57 सीटें। कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल रही है। सिद्धू कैप्टन के झगड़े से कांग्रेस को बहुत नुकसान हो रहा है, ऐसा नुकसान की कुर्सी हाथ से जा रही है। वो कांग्रेस जिसने पिछली मर्तबा अपने बूते पर सरकार बनाई, 77 सीटें लेकर आई, वो अब महज 46 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगी। त्रिशंकु जो है वो सरकार यहां पर बन सकती है। 117 तो जादुई आंकड़ा कितना हुआ, 59, लेकिन यहां पर कोई भी पार्टी वो जादुई आंकड़ा नहीं छू रही है। जो सबसे नजदीक है, यानी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी बनकर उभर रही है। 51 से 57 सीटें मिल सकती है, और चेहरे पर मुस्कान यहां पर राघव चड्ढा के। राघव जी, सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी पंजाब में। देखिए, जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो पंजाब की जनता ने हमें मुख्य विपक्ष की भूमिका दी थी। ये आवाज एको हो रहा है, इसको ठीक करा दीजिए प्लीज। एको ठीक कर लीजिए प्लीज। जी राघव जी, कोशिश हो रही है। पंजाब में 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत खराब एको, आपको ठीक कराना होगा। ओके, एको ठीक करवाइए। तब तक मेरे साथ और जो तमाम मेहमान हैं उनसे मैं चर्चा कर लेती हूं। राघव जी का एको ठीक हो जाए और उसके बाद हम उनके पास जाएंगे। बराड़ साहब, आपसे पहला रिमार्क चाहती हूं, अब मैं बताइए, आंकड़े पक्ष में नहीं है। माफ करना, मैं थोड़े सख्त शब्द बरतूंगा तो किसी को दुखद मत होना, क्योंकि सी वोटर ने पिछले बार 100 सीट से ज्यादा आम आदमी पार्टी को दी थी। इस बार कम से कम 50 पे तो ले आए। पिछले बार आपने 100 दी थी तो 20 आई थी। इस बार मुझे लगता है कि 2 लाइन का आंकड़ा आम आदमी पार्टी का ही छू नहीं पाएगी। और मैं तो ऐसा समझ रहा हूं कि पंजाब में आज ऐसे हालात है कि पंजाब में तो आम आदमी पार्टी को ना तो मुख्यमंत्री का चेहरा मिल रहा है और ना आम आदमी पार्टी को अपने जो कैंडिडेट मिल रहे हैं। इस हालात में आप उनको बड़ी पार्टी बना के सी वोटर पेश कर रहा है। और मैं एक बार बड़े खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं कि सी वोटर ने जितने भी सर्वे किए हैं वो मुझे ख्याल है कि केजरीवाल साहब से अच्छी दोस्ती निभा पा रहे हैं। मेरे ये शब्द किसी को कड़वे मत लगे, क्योंकि जब मैं प्रूफ के साथ बोलता हूं कि सी वोटर का सर्वे था जो पंजाब की कंधों पे अब तक भी केजरीवाल की फोटो के साथ चिपका पड़ा है, और उसका रिजल्ट क्या निकला था, नतीजा क्या निकला था। और मेरा ख्याल है कि इसको इतना बड़ा बना के पेश करना, और केजरीवाल को वोट किस लिए देंगे कि पंजाब का पानी दिल्ली लेके जाना चाहता है, कि इसलिए देंगे कि थर्मल प्लांट बंद करवाना चाहता है, कि इसलिए देंगे कि किसी सिख को आज तक दिल्ली में मंत्री नहीं बनायागा, इसलिए देंगे कि जो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना इन्होंने पहले पोल्यूशन बोर्ड में ले जाके पराली के मुद्दे पे लगवाया। किस बात पे वोट देंगे पंजाब के लोग? पंजाब के लोग तो अब तो केजरीवाल को देखना पसंद नहीं करते। मेरी बात सुनिए, पता नहीं। ओके, मेरी बात सुनिए। यशवंत देशमुख जवाब देंगे। सी वोटर पर आप बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सर्वे किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए सी वोटर वाले, एबीपी न्यूज वाले, और उन्हीं के लोगों के कार्यकर्ताओं के बीच में ये जाकर और सर्वे कर दिया है। बहुत मेहनत लगती है सर, और हम ये नहीं कहते हैं कि जो सर्वे है वो एकदम परफेक्ट है, इसके अलावा कुछ सच नहीं हो सकता है। लेकिन अब उसका जवाब यशवंत देशमुख देंगे। लेकिन आप इतना काहे खींच रहे हैं? कोई बात नहीं, आंकड़ा आप गलत साबित कर लीजिएगा,
गलत साबित कर लीजिएगा। नीरा, मैं आपकी बात को यशवंत जी जो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हो, मैं उस बात को टोक रहा हूँ। ओके यशवंत जी, हक है आप लोगों को सर्वे दिखा के आप लोगों को एक ओपिनियन बिल्ड करना चाहते हो, तो हमका भी ये सच्चाई पेश करना लोगों में हक है। सुनिए बराड़ साहब, ओपिनियन बिल्ड करना होता तो आपको इन्वाइट किया जाता, बताइए। हाँ, ढिल्लन साहब को इनवाइट किया जाता, बताइए मुझे। ऐसा मैं आपको बोल दूं कि आप रुक जाइए सर, तू मैं नहीं करते हैं। का आंकड़ा आप ही ने दिया था। हाँ ठीक है, बाद भी आंकड़े दिए। यशवंत देशमुख यही है ना सर, जवाब दे रहे हैं यशवंत देशमुख। बिल्कुल बिल्कुल दिया था, और जब कुछ गलत होता है तो हम उसे खुले दिल से स्वीकार भी करते हैं, हम कभी भी मना नहीं करते। लेकिन सवाल यह है, उसके बाद से क्या पंजाब में और चुनाव नहीं हुए, और उन चुनाव में क्या हम गलत हो गए? दूसरी बात, क्या पंजाब के लोकसभा के हमारे नतीजे गलत हो गए? तीसरी बात, पंजाब में पिछली बार आम आदमी पार्टी के लिए जो मोमेंटम बना था, वो कोई दिल्ली वाले मोमेंटम से कम नहीं था। उनसे दो गलतियां हुई। एक तो यह कि अरविंद केजरीवाल के पूरे कैंपेन में पंजाब में खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स का एक जो टैग लगा, और वो कुछ खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के घर पे भी जाकर रुक गए, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा हिंदू मतदाताओं, और रातों रात हिंदू मतदाता जो संघ की बैकग्राउंड के थे, जो बीजेपी के कोर वोटर थे, उन्होंने जाके लाइन लगा के कांग्रेस को वोट दिया, केवल इसलिए कि किसी तरीके से वो आम आदमी पार्टी को रोक दी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की उस समय की ब्रांडिंग जो थी वो कहीं ना कहीं खालिस्तानी सिंपैथाइजर लोगों के साथ में ब्रांडिंग थी। इसका रिएक्शन, और वो एक विंडफॉल हुआ, एक अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल, जो कांग्रेस को भी पता है, जो ये कह रहे हैं वो भी अच्छे से जानते हैं कि पिछली बार जो उनको एक अनपेक्षित रूप से सफलता मिली थी, उसका कारण क्या था, क्यों उनको इस तरह से मिली। तो वो वाले कारण और आज के कारण अलग है। 5 साल सरकार बनाने के बाद में, मैं तो कह रहा हूं, प्रदीप जी ने बोला एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, वो कोने रखी है। आज की तारीख में आपके 2 फाड़ हो रखा है घर के अंदर, उस 2 फाड़ के अंदर आम आदमी पार्टी आपके बराबर भी वोट पाएगी तो भी आपसे ज्यादा सीटें ले आएगी, अगर आपके घर में ही एका नहीं होगा। सवाल इसका नहीं है कि आम आदमी, और मेरी मित्रता अरविंद केजरीवाल से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, आप बुलाइए सर घर में, हम भी आपके पास में आके बैठेंगे और बढ़िया आपके साथ में खाना खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सुनिए, आप डिनर के लिए इनवाइट कर दीजिएगा बराड़ साहब, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक लाइन का, एक सेकंड सर, राघव चड्ढा से सर एक बार मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ, उसके बाद आप कह दीजिएगा अपनी बात। राघव चड्ढा, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, फायदा आप उठा ले जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पिछली बार आम आदमी पार्टी क्यों हारी, उसका मैं कारण आपको बता देता हूं। अभी कुछ बयान आपके चैनल पे दिए गए, ना ही मैं उससे सहमत हूं, ना ही कोई और व्यक्ति जो पंजाब को समझता है वो सहमत होगा। इसलिए कांग्रेस जीती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्लिनिकल प्रिसिशन के साथ डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी द्वारा आदेश जारी करके अपने मतदाताओं का वोट बीजेपी से कांग्रेस को ट्रांसफर करवाया। यह बात केवल मैं नहीं कह रहा, अकाली दल के बड़े से बड़े नेता से पूछ लीजिए, कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता से पूछ लीजिए, यहां तक कि अकाली दल के बड़े नेता नरेश गुजराल साहब जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने आज से 4-5 महीने पहले बयान दिया था कि भाजपा ने हमारा अलायंस पार्टनर होते हुए वोट हमें नहीं डलवाए, सारा वोट कांग्रेस को कैप्टन सरकार बनाने को ट्रांसफर किया, क्योंकि कैप्टन साहब आम आदमी पार्टी के करीब थे इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज और हरा सकते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी जीती और आम आदमी पार्टी हारी। बिंदु नंबर 1। बिंदु नंबर 2, मैं पिछले 8-9 महीनों से, जब से मुझे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब प्रभार सौंपा, को इंचार्ज बनाया, तब से पंजाब में घूम रहा हूं, लोगों से बात करता हूं। एक ही बात लोग कहते हैं, और जो लोगों की नब्ज है, आप भी जब घूमेंगी चुनाव में, रूबिका जी आप भी ये पहचानेंगी, लोग सिर्फ एक बात कहते हैं। पहली चीज कि अकाली दल ने हमारे सूबे को बेच खाया, इन्होंने हमारा खून पसीना तक बेच दिया, रेता से लेकर स्कूल की बिल्डिंगों तक सब कुछ इन लोगों ने बेच दिया। अकाली दल से पंजाब का बच्चा, पर मुझे ये बताइए, चेहरा कौन? वहां तो सब इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। 22% लोग अरविंद केजरीवाल के ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं। बताऊंगा, जाएंगे अरविंद केजरीवाल पंजाब? मैं उस पर भी बताऊंगा, मैं जवाब दूंगा उस पर भी। पहले मैं अपनी बात खत्म कर दूं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, 4.5 साल में कैप्टन अमरिंदर साहब अपने महल से बाहर नहीं निकले, लोगों के बीच नहीं गए। 4.5 वादे, 150 वादों में से 4.5 वादे भी 4.5 साल में कैप्टन अमरिंदर ने पूरा नहीं करे। सबसे निकम्मी सरकार चलाई।
अब लोग आम आदमी पार्टी की ओर एक ऊर्जा के साथ, एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि ये एक पार्टी है जो एक खुशहाल और रंगला पंजाब बना सकती है। पंजाब जो हमारा एक खुशहाल सूबा था, वैसा सूबा बना सकती है। अब आते हैं सीएम के चेहरे पे। आपने सीएम के चेहरे पे, मुझे मालूम है आप सबको बहुत इंक्विजिटिवनेस है बड़ी, आप बेताबी से जानना चाहते हैं। मैं आपको हमारे सीएम पद के उम्मीदवार के 3 लक्षण जरूर बता सकता हूं और उसके बाद आप फैसला करिएगा। आने वाले समय में हम घोषणा भी करेंगे। पहला ये कि वो व्यक्ति पंजाब सूबे का होगा, पंजाब का होगा, पंजाबी होगा। दूसरी चीज, वो व्यक्ति ऐसा होगा जो पंजाब की आन बान और शान कहलाने लायक होगा। और तीसरा वो पंजाब की 2.5-3 करोड़ आबादी जो है, 2.8 करोड़ टू बी प्रिसाइज, उनमें से कोई एक होगा। वहां के एक ऐसे व्यक्ति को जो पंजाब की आन बान शान कहलाने लायक हो, ऐसे व्यक्ति को हम प्रोजेक्ट करके अपना चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं कि हम अपना सीएम पद को उम्मीदवार घोषित करके इस बार चुनावों में जाएंगे। ओके बीरेंद्र सिंह ढिल्लन साहब, अच्छी खासी सीट, अच्छा खासा सूबा, 2 कैप्टन की लड़ाई में वो गया फिसल। देखिए, पहली बात तो मैं आपके सर्वे के बेस के ऊपर ही बात करता हूँ। मानना या नहीं मानना वो अलग बात है, लेकिन जब आप सर्वे के ऊपर बात करते हैं तो इसके ऊपर कई फैक्टर्स और भी आएंगे अभी, जो स्पेशली अगर आप आम आदमी को जो बढ़त दिखा रहे हैं, जब इनका कहना आएगा तो आप भगवंत मान को नहीं डिक्लेयर करेंगे तो उसके रिएक्शन अलग होंगे। किसको कैंडिडेट सिलेक्शन देंगे, अभी इनके कैंडिडेट्स क्लियर नहीं है। हमारा तकरीबन ढांचा ऑलमोस्ट क्लियर है हमारे साइड पे, और अकाली दल को भी अगर आप देखेंगे उनका भी ऑलमोस्ट ढांचा क्लियर है, में कोई 2 राय नहीं है। अकाली दल का सुखबीर बादल फेस होगा और अपना कहते हैं आम आदमी अभी इस टाइम क्लैरिटी में नहीं है, अभी इनके पास सीएम है नहीं है। अभी कहीं मत देखिए आप ढिल्लन साहब, अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप कहीं मत देखिए। आप कहां आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, कहां आप अकाली दल को देख रहे हैं? अभी आप अपने दाएं और बाएं देखिए। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर हैं, दूसरी तरफ आपके सिद्धू हैं। इन दोनों को एक कर लीजिए, तब जाकर थोड़ा चांस जो है वो बच पाता है नाराजगी का, वरना सच में कोई चांस दिख नहीं रहा है।